बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक ब्रांड न्यू डेजर्ट की रेसिपी के साथ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो हम इसको बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ। यहाँ पे हम आम का इस्तेमाल करेंगे और ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ इन्हीं 2 इंग्रेडिएंट से ये मज़े का डेजर्ट बन के तैयार होगा और ये बच्चों और बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो अगर आपकी घर में भी बच्चे हैं तो आपने भी उनके लिए ज़रूर से बनाना है। बड़ों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, सबको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, हमने 2 जो है मीठे आम ले लेने हैं बड़े साइज़ के। एक हम इस तरह से चंक्स काट लेंगे, जिसको हमने अपनी टॉपिंग में भी और इसके अंदर भी रेसिपी के इस्तेमाल करना है। और दूसरा जो आम है वो उसकी हम प्यूरी बना के तैयार करेंगे, जिसको हमने इसी के अंदर रेसिपी के डालना है। तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है ताकि आपको सारे स्टेप्स की अच्छे से समझ लग सके, ठीक है ना। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो फ़ौरन से झटपट से मिल जाए और आप मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहें। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, यहाँ पे हमने 3 स्लाइसिस ले लेने हैं ब्रेड के। इसके किनारों को हमने रिमूव कर लेना है, साइड से इस किनारों को अच्छी तरह से कट कर लेंगे। ये हमें नहीं चाहिए, इसको हमने रेसिपी के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन आपने इन किनारों को ज़ाया नहीं करना है। आपने क्या करना है भाई, इन किनारों के आपने क्रम्स बना के रख लेने हैं, जो आपको डिफरेंट रेसिपीज़ में हेल्प आउट करेंगे। तो बाकी जो हमारी ब्रेड है उसको हमने इस तरह से काट के इसको हमने इसका चूरा तैयार कर लेना है। इसको हमने कैसे बनाना है भाई, वो बहुत ही आसान है। आपने ब्लेंडर जग के अंदर इसको डालना है और ये इस तरह से इसका चूरा सा तैयार हो जाएगा, जिसको हम अपने दूध में डाल के एक खीर सी इसकी हम बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 लीटर जो है वो दूध ले लेना है। जैसे ही हमारा दूध गर्म होगा, हल्का सा बॉयल के करीब आ जाएगा, तो हमने ये जो ब्रेड का चूरा बनाया है इसको हमने इसके अंदर डाल देना है। और आपने पास ही खड़े होके आराम से चम्मच को अंदर हिलाते रहना है। 5 से 10 मिनट जनाब इसको लगेंगे और ये जो ब्रेड हमने इसके अंदर डाली है वो दूध को सोक करना शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ ही हम जो है हस्बे ज़रूरत जो है वो चीनी इसके अंदर डालेंगे। मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी डालें, कोई बात नहीं है। तो जनाब जितनी आप ने चीनी डालनी है वो आप डाल लें। तो यहाँ पे हम इसको चम्मच के साथ हिलाते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये जो है इस कंसिस्टेंसी पे पहुँचेगी ना, जिस तरह से हमारी खीर की कंसिस्टेंसी होती है, तो हमने यहाँ पे अपनी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ये देखें जी कितने मज़े का लग रहा है, जैसे जो है हम चावल की खीर बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसकी थिकनेस जो है वो निकल के आएगी। तो हमने क्या करना है, चूल्हा बंद करके इसको हमने पहले ठंडा करना है। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा, फिर हमने एक बाउल लेना है और इसके अंदर हमने इसको डाल लेना है। और बाकी हम आगे जो है देखें आपके मैं क्या करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है जनाब फ्रूट कॉकटेल है, जो उसके पीसेस जो हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं डालना चाहते, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इसकी जगह पे मैंगो के जो चंक्स हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। वो मुंह में जब आते हैं तो वो बहुत ही मज़े का फ्लेवर देते हैं। तो ये आम जिसकी हमने प्यूरी तैयार की है, इसको भी आपने ब्लेंडर में जो है क्यूब्स काट के जो है मैंगो की प्यूरी बना लेनी है और वो हम इसके अंदर डालेंगे। और इसको भाई हमने अच्छी तरह से इसके साथ अपनी जो हमने मैंगो उसकी ब्रेड की खीर बनाई है उसके अंदर हम प्यूरी को भी अच्छी तरह से इसको हमने ऐसे मिक्स कर देना है, ठीक है, अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से जब ये बिल्कुल इसके साथ यकजान सा हो जाएगा, तो हमने क्या करना है, बादाम और पिस्ता ले लें। वो क्या कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो वो आपकी मर्ज़ी है भाई, आप बादाम और काजू पिस्ता जो कुछ भी आप ड्राई नट्स डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो क्योंकि डेज़र्ट में जब इस तरह की चीज़ का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही मज़े का फ्लेवर जो है वो देते हैं। तो वो भी हम जो है 2 टेबलस्पून जो है डाल देंगे हम इसके अंदर। तो यहाँ पे इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है जनाब, एक छोटा बाउल ले लेना है जिसमें ये पूरा ऊपर तक जो है पूरा आ जाए, ताकि क्योंकि हमने इसकी करनी है अब टॉपिंग। तो आपने वो बाउल लेना है जिसमें ये ऊपर तक हमारा जो मटेरियल हमने तैयार किया है वो ऊपर तक आ जाए, ठीक है। इस तरह से हम जो है अब इसको डिश आउट करेंगे। इसको हम ऊपर से प्यारा सा डेकोर करेंगे ताकि ये देखने में बहुत ही मज़े का लगे, ठीक है। तो ये एक छोटे बाउल में मैंने इसको डाल लिया है। जितना आपका जिस हिसाब से मटेरियल होगा उतना आपने बाउल ले लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है दरमियान में जनाब देखें मैंने चेरी रखी है, कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। तो इसके साथ ही ये जो चंक्स हमने काटे थे मैंगो के उसके साथ हम जो है इसकी साइड से लेयरिंग करेंगे। जितनी अच्छी आपकी जो मैं कहती हूँ प्रेजेंटेशन होगी ना, वो देखने वाले को उतनी अच्छी लगेगी, खाने को भी उतना ही दिल करेगा जनाब। जब चीज़ की लुक ही इतनी प्यारी लग रही हो तो उसको खाने को क्यों नहीं दिल करेगा। ठीक है, तो आपने बहुत ही जो है शानदार तरीके से इसकी ऊपर से टॉपिंग कर लेनी है मैंगो के साथ। तो जब ये चंक्स मुंह में आते हैं ना, ठंडे ठंडे मीठे मीठे, तो बहुत ही जो है ये मज़े का फ्लेवर देते हैं। तो इस तरह से आपने साइड पे सारा अच्छी तरह से इसको आपने मैंगो के चंक्स डाल लेने हैं। तो आपने अच्छी तरह से इसको पहले फ्रीज़र में चिल करना है। जब ये फुल चिल्ड ठंडा होगा ना, तो फिर ये मज़े का लगेगा। तो जनाब जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं हम एक नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।